कहते हैं कि वक्त बलवान होता है, लेकिन ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है और तमाम शिक्षक जो हैं आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका वक्त खराब हो रहा है। समय पर समय दिया जा रहा है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार कई मंत्रियों के दरवाजे पर ये गए, अपनी फरियाद कही, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। घरों का घेराव किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और आज ये कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के यहाँ पहुँच चुके हैं और चाहते हैं कि वो इनकी बात सुने, लेकिन संजय निषाद अब तक यहाँ नहीं आए हैं। फिलहाल ये धरना दे रहे हैं, तमाम तरह की मांगे हैं। किस तरह की मांग है, क्या कहना चाहते हैं? मिले, हमें विद्यालय में पहुंचाया जाए। बहुत अत्याचार हो चुका है। अब 5 साल से हम लोगों ने बहुत संघर्ष कर लिया। यहाँ लखनऊ राजधानी सड़कों पे हम बहनें यहाँ पे घसीटे गए, मारे गए, कपड़े फाड़े गए। अब इस अत्याचार का अंत हो, हमें जल्द से जल्द न्याय मिले, इसी उम्मीद से हम लोग सबके दरवाजे पे जा रहे हैं, सबका दरवाजा खटखटा रहे हैं कि कोई हमारी सुन ले, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। ये अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। किस तरह की समस्या आ रही है, क्यों नहीं आपकी मांग सुनी जा रही है? देखिए, ये जो 69 शिक्षक भर्ती है, इस शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस 69 शिक्षक भर्ती में ओबीसी एससी समाज के हजारों छात्रों को षड्यंत्र करके नौकरी से वंचित किया। एनसीवीसी ने माना घोटाला हुआ है। खुद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2021 में स्वीकार किया। तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने स्वीकार किया। माननीय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने स्वीकार किया। अब बाकी डिवीजन बेंच ने भी स्वीकार कर लिया। उसके बावजूद भी ये सरकार सिर्फ एक हीन भावना से हम ओबीसी समाज के लोगों को देखती है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोगों को न्याय देने के पक्ष में नहीं है। हम लोग बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 3 से 4 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की समस्या का पिछले दिनों में आपने ओबीसी के तमाम नेताओं के यहाँ गए, आप ओम प्रकाश राजभर के पास भी गए, तो आश्वासन नहीं मिला क्या? देखिए, हम लोगों को सिर्फ 4 साल से आश्वासन मिल रहा है, लेकिन इस आश्वासन से हमारा कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है, नहीं हम लोगों को न्याय मिलने वाला है। हम ये सोचते हैं कि अगर ये ओबीसी समाज के नेता अगर हमारे साथ हैं तो हमारे साथ खुलकर आएँ, हम लोगों को न्याय दिलाएं। इस तरीके से हम लोगों को सड़क पर मरने पिटने के लिए मजबूर न करें, जैसा कि सरकार हमारे साथ कर रही है। सड़क पर मरने पिटने के लिए मजबूर ना करें, ये भी इनका मानना है कि 9 सितंबर को एक और सुनवाई होनी है और कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले पर स्टे हो जाए, इसका भी डर है। और कहना है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसके बहुत सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उनकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इस तरह के आरोप भी इन लोगों ने लगाया है। क्या ये आरोप सही है? जी, जो अधिकारी आरक्षण घोटाला किए थे, वही अधिकारी हमारी चयन सूची कैसे निष्पक्षता से निकालेंगे, हम लोगों को यही डर है। इसीलिए हम लोग यहाँ सड़कों पे भटक रहे हैं। 4 साल से पिछले 5 जनवरी 2022 को हमारी 800 की सूची आई थी। पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दिया था, कहाँ इसमें आरक्षण विसंगति हुई है, घोटाला हुआ है। फिर योगी जी ने भी अपनी 5 सदस्यीय कमेटी बैठाई, उसने भी जांचा कि हाँ इसमें आरक्षण गड़बड़ी। फिर योगी जी ने 23 दिसंबर 2021 को 5 सदस्यों से हमारे मुलाकात की। उसके बाद 5 जनवरी 2022 को 800 की लिस्ट आई कि आरक्षण विसंगति हुई है। तब से हम लोग यहाँ सड़कों पर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों की नियुक्ति नहीं मिली। अभी तक नियुक्ति नहीं मिली, तब से सड़क पे भटक रहे हैं। आखिर नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही है? सरकार क्यों नहीं सुन रही है आपकी बात? आप लोग तो लगातार सरकार से कह रहे हैं। सरकार इसलिए हम लोग दलित पिछड़े के सीट को जनरलों को अलर्ट कर दिए हैं। उन लोगों को 60,000 सैलरी दे रही है, हम लोगों का हक छीन करके हम लोग को देना नहीं चाहती है सरकार। इसलिए हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार हमारी नियुक्ति दे, और सरकार सुन नहीं रही अभी तक। जो हम लोग कोर्ट से भी जीत गए हैं, कोर्ट भी आर्डर कर दिया है देने के लिए, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। कोर्ट में फंसाना चाहती है ताकि हम लोग लड़े और 2-4 साल लटक जाए। तो इनको लगातार डर यही बना हुआ है कि मामला फिर से कोर्ट में जाएगा, 9 सितंबर को जब सुनवाई होगी तो कहीं स्टे ना हो जाए। आरोप ये भी है इनका कि बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो क्यों नहीं आप लोगों को विश्वास होता है जब सरकार कह रही है कि भाई हो जाएगा, तो विश्वास क्यों नहीं हो रहा? अरे सर, ऐसी बात है कि जो है 5 जनवरी 2022 को 800 की लिस्ट आई थी SC OBC की, विसंगति के नाम पर सरकार ने खुद दी थी। इसके बाद सरकार टालती रही। सिंगल बेंच में मैटर गया, डबल बेंच में गया, तो सरकार अभी तक कभी हम लोगों के साथ SC OBC के साथ रही नहीं। इसलिए हम लोगों को डर लग रहा है कि डबल बेंच का आर्डर सरकार कहीं ना कहीं पालन ना करने के मूड में है और जनरल के लोगों के पक्ष से सुप्रीम कोर्ट में भर्ती को फंसाना चाह रही है। इसीलिए हम लोगों को डर है कि सरकार अगर जल्दी कर दे तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि हम जल्दी जब पार्टियों को चुनाव लड़ना होता है, मंत्री पद पाना होता है, तो यही ओबीसी नेता तुरंत मंत्री पद पा जाते हैं धरना देकर। आप लोग की मांग क्यों नहीं सुन रहे? हमारी मांग कुछ ऐसी है कि सरकार इसको इस तरह से टालना चाह रही है कि इसमें एक तो जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को निकालना पड़ेगा,
तो वो कहीं ना कहीं उनको डर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी तरह से उलझाए रखो कि हम 27 के चुनाव भी झेल ले जाएं। 24 के चुनाव में मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमको 24 के चुनाव से पहले ये लोग न्याय दे देंगे, लेकिन उन्होंने फिर से उसी हीला हवाली कोर्ट के नाम पर हम लोगों को बरगलाते रहे और यहाँ तक टालते चले गए। अब हमको पूरी यही हम लोग उम्मीद और आशा लगाए हैं कि ये उपचुनाव से पहले हम लोगों को नियुक्ति दे करके हम लोग विद्यालय भेजें और हम लोग अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करें। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं। डबल बेंच का जो है आर्डर आया है। पहले अधिकारी और ये नेता लोग सब कह रहे थे कि जब कोर्ट का आपके पक्ष में आ जाएगा हम तुरंत कर देंगे। लगभग 25 दिन हो रहा है आर्डर आए हुए, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है और अधिकारी भी वही जो उन्होंने विसंगति की घोटाला किया है। तो अभी तक सरकार ये कह रही थी कि जब आर्डर आपके पक्ष में आएगा तो हम करेंगे। अब आर्डर आ गया तब भी कुछ नहीं कर रही है। तो हम चाहते हैं सरकार आर्डर का पालन करे और जल्दी शिक्षकों को नियुक्ति दे। हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार ऑर्डर का पालन करे और जल्दी से ये सारी चीज़ें करे, लेकिन समस्या तो यही है ना कि इसी लखनऊ की धरती पर महिला शिक्षकों को घसीटा गया। आरोप है वो शिक्षक जो शिक्षा देते हैं, जो संस्कार सिखाते हैं, उनके साथ, उनकी मर्यादा के साथ इसी लखनऊ की धरती पर खेला गया, ऐसा भी आरोप है। और आरोप है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसीलिए इन्हें विश्वास नहीं है कि कहीं 9 तारीख को दोबारा स्टे ना हो जाए और इनका मामला फिर फंस ना जाए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र, भारत एक्सप्रेस के लिए।